आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आया 7.4 मैग्नीट्यूड का बड़ा जलजला, सुनामी का अलर्ट जारी। सीरिया और इसराइल में बड़ी टेंशन। अहमद अल शरा के महल के करीब हुए हमले के बाद सीरिया ने दी वार्निंग। इसराइल के जंगलों में फिर भड़की आग। फायर ब्रिगेड और एयरक्राफ्ट लगातार कर रहे कोशिशें, हजारों लोगों को निकालने की खबर। गजा पर इसराइल की भारी बमबारी जारी, जुमे के दिन 43 लोग शहीद। ईरान ने अमेरिका को दिया सख्त जवाब, कहा बात तो होगी लेकिन धमकियों और प्रेशर में नहीं। और अमेरिका की इकोनॉमी को लगा तगड़ा झटका, ट्रंप ने बाइडेन को बताया जिम्मेदार। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 2 मई 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत दुनिया भर की खबरों का ये सफर, ये सिलसिला शुरू करें तफसील से। उसमें सबसे पहले एक सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं जो डेवलपिंग है। साउथ अमेरिका में बहुत खतरनाक जलजला आया है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसमें जो दो मुल्क आते हैं, चिले और अर्जेंटीना या चिली अर्जेंटीना, यहाँ दोनों मुल्कों में ज़मीन इतनी ज़ोर से हिल गई कि लोग घबरा गए और अब सुनामी के जो बादल हैं वो भी मंडरा रहे हैं। सुनामी का खौफ है, सुनामी का अलर्ट है। 7.4 मैग्नीट्यूड का ये जलजला आया है और इसने सब कुछ हिला कर रख दिया है। चिली और अर्जेंटीना में लोग सोच भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है कि अचानक 7.4 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप, एक जलजला आ गया। लोग घरों से निकलकर बच्चों को गोद में उठाए हुए सड़कों पर नजर आए। कुछ लोग दुआएं मांग रहे थे। किसी ने कहा कि पहली बार जिंदगी में इतना स्ट्रांग झटका महसूस किया है। अर्थक्वेक का मरकज समंदर में था, केप हॉर्न और अंटार्कटिका के दरमियान। गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी, इसीलिए सुनामी का खतरा भी उठ खड़ा हुआ है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि सिचुएशन सीरियस है और इसलिए चिले के प्रेसिडेंट ने खुद अपील की है कि लोग जो साहिली इलाके हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, उनको छोड़ दें क्योंकि नहीं पता कितनी ऊंची लहरें उठ सकती हैं समंदर की। मैगलन स्ट्रेट के पास रहने वालों को इवैक्यूएशन का हुक्म दे दिया गया है। फिलहाल किसी भी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है। 7.4 मैग्नीट्यूड का जलजला आने के बाद अभी तक किसी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन लोग अब भी खौफ में हैं। हालांकि उन्होंने बहुत ही संयम के साथ अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर आने का काम किया, वो हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। नॉर्थ और साउथ अमेरिका बता दें, नॉर्थ अमेरिका में बहुत से मुल्क हैं, साउथ अमेरिका में बहुत से मुल्क हैं। इसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तौर पर नहीं बल्कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट के तौर पर देखें। इसमें खुद भी अमेरिका आता है। जहां ये जलजला आया है, मैंने उसका डिस्टेंस अमेरिका से देखा तो जो डोनाल्ड ट्रंप वाला यूनाइटेड स्टेट्स है वहां से देखा तो 45 से 5500 किलोमीटर, 4500 से 5500 किलोमीटर का फासला है। हालांकि इतने बड़े जलजले में और समंदर में आई सुनामी में ये फासला कुछ भी नहीं होता। कुछ तस्वीरें देखिए। ये पहली तस्वीर जो है चिली की है। सुनामी वार्निंग सायरन बज रहे हैं, हल्के हल्के आपको सुनाई दे रहा है। जो आपको पहली तस्वीर चलती हुई दिख रही है, इसमें लोग बहुत ही आराम से हल्के हल्के चलते जा रहे हैं। कुछ तो बाज मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ तो अजीब व धम मच जाता और लोग हड़बड़ाहट में निकल जाते, लेकिन ये यहाँ पर बहुत ही आराम से चल रहे हैं। सायरन बज रहे हैं, वार्निंग दी गई है। दूसरी तस्वीर में थोड़ी हैबत ज़रूर नज़र आती है। अर्जेंटीना की तस्वीर नहीं मिली, चिली की ही मिली है। और ये मैगलेनिस रीजन है, यहाँ पर भी लोग जो हैं बड़ी तादाद में आपको कतार बनाकर निकलते हुए दिख रहे होंगे, जो अपने घरों से बाहर किसी खुले मैदान की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल घरों से दूर, सड़क से भी हट रहे हैं, अपनों बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर। बढ़ते आगे सर। सीरिया में हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि सीरिया में बशर अल असद के बाद जो सदर बने हैं अहमद अल शरा, उनका जो प्रेसिडेंशियल पैलेस होता है, जो राष्ट्रपति का जो सदर का महल होता है या उनका जो सरकारी घर होता है, उसके पास इसराइल ने एयर स्ट्राइक की। और इसराइल ने कहा है ये एक पैगाम है कि आप ड्रूज़ कम्युनिटी पर आपकी फोर्सेस जुल्म बंद करें, वरना फिर हम समझ लीजिए कि ऐसे हमले करेंगे और हमले करीब होते चले जाएंगे। अब ड्रूज़ का मामला सीरिया का इंटरनल मामला है, लेकिन इसराइल इसलिए कूद रहा है क्योंकि ड्रूज़ कम्युनिटी कुछ इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में भी है। वो ये चाहते हैं इधर ड्रूज़ उधर ड्रूज़ मिलकर एक अलग मुल्क बन जाए, सीरिया टूट जाए। अब सीरिया की तरफ से जवाब आया डेंजरस एस्केलेशन, मतलब इस कदम को, इस कार्रवाई को इसराइल की खतरनाक बताया है। और लिखा है अल जजीरा ने, सीरिया स्लैम इसराइल स्ट्राइक्स नियर प्रेसिडेंशियल पैलेस।
اور اندر میں نے پڑھا تو ایک وارننگ ٹائپ میں ہے کہ اس طریقے سے ٹینشن بڑھ سکتی ہے۔ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہتے ہیں کہ اسرائیل جس طریقے سے توڑ پھوڑ مچانے کی کوشش کر رہا ہے سیریا میں، اور سیریا کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ایک بڑے ایسکیلیشن کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یعنی بند لفظوں میں پہلی بار سیریا میں احمد الشرا کے آفس کی طرف سے ایک وارننگ اسرائیل کو ضرور دی گئی ہے، لیکن کیا ہوگا اس کا پتہ نہیں۔ لیکن یہ ایک بڑی خبر تھی کہ صدر کے محل کے پاس حملہ ہو گیا اور جولانی ابھی چپ بیٹھے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور ترکی اسرائیل کا ایجنٹ۔ اب دیکھیے، دلوں کی بھڑاس کے ثبوت میرے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہوں گے، کسی نے چٹھی لکھ کے دی ہوگی کہ جولانی ایجنٹ ہے، ایردوغان ایجنٹ ہے، فلانا ایجنٹ نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے۔ لیکن خبریں دلوں کی بھڑاس پر نہیں چلتی، خبریں فیکٹ پر چلتی ہیں۔ مجھے جو نہیں پسند ہے میں اس کو گالی دوں گا، یہی انسانی فطرت ہے نا۔ جو مجھے پسند ہے اسے فرشتہ بنا لوں گا، پوجنے لگوں گا۔ لیکن نیوز میں یہ چیز نہیں چلتی، ہمیں سب کی لینی، اور ہمارے لیے خامنئی ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یا جولانی ہوں یا ایردوغان ہوں یا کوئی بھی ہو، سب ایک خبر ہے، نہ ہیرو ہیں نہ ولن ہے، خیر، اور یہی ہونا چاہیے۔ سیریا کی سڑکوں پر فورسز لگ گئی ہیں اور وہ لگاتار اب وہاں پر چوکسی برت رہی ہیں، ان کے فوٹوز ہیں۔ ایس ٹی ایس کی یا احمد الشرا کی فورسز ڈپلوائے کر دی گئی ہیں تاکہ حالات کو سنبھالا جا سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایس ٹی ایس نے ڈائریکٹ حملہ کر دیا، روس کمیونٹی کے پاس بھی ہتھیار بند لڑاکے انہوں نے بھی حملے کیے تھے۔ جیسے ہم نے شروعات میں پیچھے علاوت کے خلاف جب وائلنس ہوا اور بے گناہ علاوت بھی مارے گئے، اس میں کچھ گناہگار علاوت کا ذکر ہمیشہ چھوڑ دیا گیا۔ لوگ یوٹیوب ہو یا میڈیا ہو ایک طرفہ بات کرتے ہیں، پوری خبر نہیں بتائی جاتی۔ تب بھی علاوی کمیونٹی کے لوگوں نے ایس ٹی ایس کی فورسز پر حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ایسا حملہ کیا کہ ظلم ہی ڈھا دیا علاوت پر، عورتیں بچے تک مار دیے۔ وہی یہاں پر کچھ ہوا ہے، لیکن کسی کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ پوری خبر ضرور بتانی چاہیے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، فرق نہیں پڑتا، کسی کی پسند کے حساب سے خبر نہیں دکھائی جا سکتی۔ خبر پسند کے حساب سے کہاں چلتی ہے؟ اسرائیل خبر وہی ہے جو پسند نہ آئے۔ اب بات کرتے ہیں اسرائیل کے قبضے والے علاقوں میں جنگلوں میں جو آگ لگی اس کو۔ فائر سروس نے اسرائیل کی رپورٹ کیا ہے کہ ابھی کوئی ایسا ڈرامیٹک انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، کوئی ایسی بڑی گھٹنا نہیں ہوئی ہے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے جہاں آگ یروشلم کے آس پاس لگی ہوئی ہے۔ اور یہ ضرور کہا ہے کہ ہم اسے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ایک بات ہے، کئی راستے بند ہیں اور بہت سے لوگ، ہزاروں لوگ ایویکویٹ کر گئے ہیں۔ اسرائیلی ایئر فورس جو ہے ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہے ان آگ سے لڑنے کے لیے، لیکن جو فائر فائٹنگ پلینز ہیں وہ لگاتار آگ پر پانی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی 2 سے 3 علاقوں میں آگ لگی ہے، آپ ہمارا پچھلا ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو لے کر۔ اسرائیل کنٹینیوز غزہ اسٹرائکس بلاکیڈ ایز 43 killed ٹوڈے۔ اسرائیل لگاتار غزہ پر اسٹرائک کر رہا ہے اور بری طریقے سے اسٹرائک کر رہا ہے۔ اس کا آپ یہ سوچئے کہ نتیجہ یہ ہے کہ جب میں یہ خبر پڑھ رہا ہوں تو آج جمعے کے دن، جبکہ وہ ہم سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہیں، جب آپ رات 10 بجے کے آس پاس اس خبر کو دیکھ رہے ہوں گے تب وہاں کیا بجا ہوگا؟ 6:30 شام کا۔ جب میں پڑھ رہا ہوں اس سے بھی پہلے، تب 43 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ آج اتنی ہیوی بمباری ہوئی ہے، آج بہت سے لوگوں کے لیے جمعہ آخری جمعہ بن گیا ہے، اور 60 دن سے بلاکیڈ جاری ہے۔ 60 دن سے ایک بھی کھانے کا رزق کا ایک دانہ غزہ کے اندر نہیں گیا ہے۔ کوئی، بار بار کہتا ہوں، کوئی ترم خان چرم خان، کسی کی اوقات حیثیت نہیں ہے کہ وہ غزہ کے اندر ایک بھی روٹی پہنچا سکے، ایک بھی روٹی۔ آئرلینڈ، آسٹریا، ان سب کی گورنمنٹس نے جو ہے اسرائیل کے اس بیہیویئر کو کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ غزہ میں کھانا، پانی، دوا نہیں پہنچنے دینا ایک وار کرائم ہے۔ بٹ آگے الجزیرہ کا ایک ٹویٹ لیتے ہیں، جو الجزیرہ نے بتایا ہے کہ سرایا القدس جو فورس ہے اس نے فلسطینی اسلامک جہاد کی، اس نے جو ہے یہ کہا ہے کہ ہمارے فائٹرز نے ایک بڑا حملہ کیا ہے اسرائیلی فورسز پر، ایک ٹکڑی پر۔ MK-84 بوم جو ہے بڑا بوم ہوتا ہے، وہ اسرائیلی فورس پیچھے چھوڑ گئی تھی، مطلب چھوڑ گئی تھی، بھول گئی تھی، اسی کا استعمال جو ہے ان لوگوں نے کیا۔ یہ پچھلے سنیچر کو بھول گئے تھے، جمعے کو انہوں نے استعمال کر لیا۔ کہا کہ اس سے ہم نے ایک کانوائے کو ٹارگٹ کیا ہے، اس میں کئی گاڑیاں تھیں۔ یہ سارا معاملہ
अल्तुफ़ा इलाके में गजा सिटी के ईस्टर्न हिस्से में पेश आया है। अब उससे कितने नुकसान हुए हैं ये अभी नहीं पता चला है। उससे उस बड़े बम से जो इसराइल की आर्मी की गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाया गया है, उसका आउटकम क्या है, कितने मारे गए या कितने जख्मी हुए, कोई मरा भी नहीं, ये इस बारे में कुछ भी नहीं है। लेकिन जितनी खबर थी हम आपको बता रहे हैं, एक बड़ा हमला किया गया है। हो सकता है मैं आपको मॉर्निंग शो में इसकी अपडेट्स दे दूं। सर, आज यमन की तरफ से भी एक हमला किया गया, एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसे आप देख रहे हैं आसमान में, और ये बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है। और यमन के हाउथीज़ ने, याहिया सारी जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन, उन्होंने दावा किया कि इससे उन्होंने रामत डेविड एयरबेस जो है इसराइल का, जो फौजी हवाई अड्डा है, एयरफोर्स का अड्डा, उसे निशाना बनाया है। जबकि जो है इसे आयरन डोम या अमेरिका का थर्ड सिस्टम रोक नहीं पाया। मैंक OSINT भी लिखते हैं इस पूरे, मतलब इतने अंदर अगर आ गया है और इसराइल के खड़े अंदर होकर ये वीडियो बनाया जा रहा है, इट मीन्स कि थर्ड और आयरन डोम नहीं रोक पाए। हालांकि इसराइल ने कहा कि हमने उसे इसराइल के इलाकों की हुदूद में आने से पहले ही मार गिराया, इंटरसेप्ट कर डाला। खैर, अपने अपने दावे हैं सबके। ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका से बातचीत करने को तैयार हैं, हम न्यूक्लियर डील करने को तैयार हैं, और आज 2 मई को वही बात दोहराई कि ईरान विल नेवर एक्सेप्ट थ्रेट्स। ईरान धमकियों के तले काम नहीं करेगा। ईरान धमकियों के साए में किसी भी डील को अंजाम नहीं देगा, साइन नहीं करेगा, और ना हम किसी के प्रेशर में आकर उसकी बात मानेंगे। तो ये सीधी फिर से एक बार फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ईरान की तरफ से सीधी खरी बात अमेरिका तक पहुंचा दी गई कि बात करना है तो शरबत शराफत का पी कराओ और हम लोग बैठकर बात करेंगे। थोड़ी चीनी तुम घोलो, थोड़ी चीनी हम घोलेंगे, ठीक है। IRGC की तरफ से ये कहा गया है और दावा किया गया है IRGC के कमांडर की तरफ से कि पिछले नवंबर से जो एक मिशन चलाया था टेररिस्ट के खिलाफ ईरान ने, उसमें अब तक 250 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। साउथ ईस्ट जो हिस्सा है ईरान का, जहां पर से काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म के मामले सामने आते रहे हैं, सीस्तान और बलूचिस्तान का, इन प्रोविंसेस में करीबन 150 मिलिटेंट्स जो हैं वो पकड़े गए हैं और करीबन 100 मारे गए हैं। ये बात खुद IRGC ग्राउंड फोर्सेस के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपोर ने कही है। खैर, आगे बढ़ते हैं सर। अमेरिका की इकनॉमी बुरी तरीके से थर्रा गई है, श्रिंक हो रही है, डूब रही है। अमेरिका की इकनॉमी को धक्का लगा है और उसमें डेंट लग गया है, यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए बाइडेन को, तो हमारे यहाँ होता है, बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है, पिछली हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि ये बाइडेन की वजह से हुआ है और हमें आप 50 साल दीजिए और हम जो हैं, मतलब 50 तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम अपने दौरे हुकूमत में अमेरिका की इकनॉमी को बूम करने की कोशिश करेंगे। जबकि हकीकत ये है, इस खबर में भी है, कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस, टैरिफ्स लगाए, नए टैक्स लगाए दुनिया भर से आने वाले माल पर, उसको लेकर अमेरिका की इकनॉमी, शेयर बाज़ार, हर कोई चरमरा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरों में इतना ही। थोड़ी खरी होती हैं खबरें, हो सकता है लोगों को बुरी लगे, कमेंट बॉक्स पढ़िएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।